नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय जेजे पर। आज ये अपना मात्रक और मापन पर 21वां लेक्चर है। पिछला टॉपिक अपना चल रहा था विमीय समीकरणों की उपयोगिताएं, और उसमें पहली उपयोगिता जो थी विमीय संगतता या किसी भौतिक समीकरण की विमीय संगतता जांचना, वो अपन ने पढ़ा है। वो अभी अपना अधूरा है, पूरा अपन ने उसे नहीं किया है। एक और बात मुझे लिखवानी है उसमें, और उसके बाद जो दूसरी उपयोगिता है उस पर अपन चलेंगे। लेकिन क्या बात रह गई थी उसकी चर्चा अपन पहले कर लेते हैं। तो क्या समझना है हमें आज के इस लेक्चर में? पिछले लेक्चर में मैं आपको दिखाऊं तो इसमें अपन ने, हाँ, यहाँ पर मैंने आपको एक बात समझाई थी कि कोई भी समीकरण विमेय रूप से सही होना और सही होना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। उसी बात को अपन लिखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा समीकरण F बराबर एम ए विमेय रूप से सही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है ये कहने में कि ये समीकरण विमेय रूप से सही है। ये कहना ही होगा आपको विमेय रूप से सही है, अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो। जो दोनों पद हैं इसके, उनके विमीय सूत्र आपको समान मिल रहे हैं तो विमीय रूप से सही है। आप ये नहीं कह सकते इसी के आधार पर कि ये समीकरण सही है, क्यों नहीं कह सकते, उसी बात को हमें लिखना है। और नीचे वाले उदाहरण में तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया भी है, सॉरी, यहाँ पर मैंने समझाया भी आपको कि ये दोनों समीकरण विमीय रूप से संगत है। एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर और एस बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर। लेकिन आप जानते हो कि एस बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर, ये वाला जो समीकरण है यही केवल भौतिक रूप से भी सही है। ये जो समीकरण है वो भौतिक रूप से सही नहीं है। तो कोई समीकरण जो विमीय रूप से सही है, ये जरूरी नहीं कि वो भौतिक रूप से भी सही ही होगा। और यदि कोई समीकरण विमीय रूप से गलत है तो ये तो निश्चित है कि वो समीकरण भौतिक रूप से गलत होगा। इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, यहाँ पर दोनों विमीय रूप से सही है, सही है तो सही है। दोनों भौतिक रूप से, सॉरी, इनमें से एक भौतिक रूप से सही है और दूसरा जो है वो भौतिक रूप से गलत है, ये वाला समीकरण। तो विमीय रूप से संगत होते हुए भी कोई समीकरण भौतिक रूप से गलत हो सकता है। और यहाँ पर जो अपन ने दूसरा एग्जाम्पल लिया था एफ बराबर एम वी स्क्वायर, इसमें आप देखोगे तो ये समीकरण विमीय रूप से सही नहीं है। तो यदि कोई समीकरण विमीय रूप से सही नहीं है तो आप ये निश्चित कह सकते हो कि ये जो समीकरण है वो भौतिक रूप से गलत होगा ही। तो एफ बराबर एम वी स्क्वायर वाला जो ये समीकरण है ये सही नहीं होगा भौतिक रूप से। तो ये बात हमें लिखनी है। तो लिखते हैं, लिखने पर आपको और अच्छे ढंग से ये समझ आएगी और फिर इसके एग्जाम्पल भी अपन ले लेंगे ताकि और बेहतर ढंग से आपको समझ आए। तो नोट लगा करके इसको लिखना है आपको। यदि कोई समीकरण या विमीय संगतता, इस तरीके से लिखो आप, विमीय संगतता, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। विमीय संगतता किसी भौतिक समीकरण के, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संगतता किसी भौतिक समीकरण के सही होने के लिए, सही होने के लिए आवश्यक शर्त हैं, परंतु पर्याप्त नहीं। क्या मतलब है इस बात का कि कोई भी भौतिक समीकरण वो सही होगा तो ये तो उसमें है ही कि वो विमीय रूप से तो सही होना ही चाहिए। लेकिन यदि कोई समीकरण विमीय रूप से सही है तो ये जरूरी नहीं कि वो समीकरण भौतिक रूप से भी सही होगा। एग्जाम्पल इसका अपन ने लिया, जैसे एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। पहले मैं बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूं पूरा, शायद ब्लैक में अच्छे से दिखता है आपको। बाकी आपको बताना है कौन से कलर में आपको अच्छे से दिख रहा है। अच्छा, एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये समीकरण आप जानते हैं विमीय रूप से सही है, पिछले लेक्चर में अपन ने देखा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि यह समीकरण भौतिक रूप से सही नहीं है। सही समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर, ये समीकरण भौतिक रूप से सही है। अच्छा, ये समीकरण विमीय रूप से, मैं लिख देता हूं यहां पर, विमीय रूप से सही, ये समीकरण विमीय रूप से सही।
विमेय रूप से सही है ये वाला समीकरण। लेकिन आप जानते हो ये समीकरण भौतिक रूप से गलत है, यानी कि भौतिकी के नियमों के अनुसार ये समीकरण सही नहीं है, भौतिक रूप से गलत। और ये जो समीकरण है वो भौतिक रूप से भी सही है। तो यहां से आप देखोगे विमीय रूप से सही होते हुए भी ये समीकरण भौतिक रूप से गलत हो गया, क्योंकि भौतिकी के नियमों के अनुसार ये सही नहीं है। यहां पर ये समीकरण आप देखोगे तो विमीय रूप से सही है और भौतिक रूप से भी सही है। अच्छा, यदि कोई समीकरण विमीय रूप से सही हो तो हम इसी बात के आधार पर यह नहीं कह सकते कि वो समीकरण भौतिक रूप से सही होगा। एक शर्त है विमीय रूप से सही होना, लेकिन उसके अलावा और भी शर्तें हैं, उनका भी पालन करना चाहिए उस समीकरण को, तभी वो भौतिक रूप से सही होगा। लेकिन यदि कोई समीकरण विमीय रूप से ही गलत हो जाए तो हम ये निश्चित कह सकते हैं कि वो समीकरण भौतिक रूप से गलत होगा ही। जैसे एफ बराबर एम वी स्क्वायर वाला समीकरण अपन ने लिया था, दूसरा उदाहरण, इसमें यह समीकरण हमें गलत मिला था। एफ की जो विमीय सूत्र आया था और जो एम वी स्क्वायर का विमीय सूत्र आया था, ये दोनों बराबर नहीं थे, तो ये विमीय रूप से संगत नहीं था। और विमीय रूप से संगत नहीं होने की वजह से ही या इसी के आधार पर हम ये कह सकते थे कि ये जो समीकरण है एफ बराबर एम वी स्क्वायर, ये समीकरण ही गलत है, भौतिक रूप से गलत है ये समीकरण। तो ये बात है जो हमें समझनी थी। बाकी इसको और अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं अपन। इसी के आगे आपको लिखना है, विमीय संगतता किसी भौतिक समीकरण के सही होने के लिए आवश्यक शर्त है परंतु पर्याप्त नहीं। अर्थात यदि कोई समीकरण विमीय रूप से यदि कोई समीकरण विमीय रूप से सही हो तो ये निश्चित नहीं कहा जा सकता, तो ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वह भौतिक रूप से भी सही होगा ही। भौतिक रूप से भी सही होगा ही। परंतु यदि कोई समीकरण यदि कोई समीकरण विमीय रूप से ही गलत हो जाए, विमीय रूप से ही गलत हो तो ये निश्चित कहा जा सकता है, निश्चित कहा जा सकता है कि वह भौतिक रूप से भौतिक रूप से गलत होगा ही, गलत होगा ही। जो मैंने समझाया था आपको उसी को लिखा है कि विमीय रूप से सही होना किसी भी भौतिक या किसी भी सही भौतिक समीकरण के लिए एक आवश्यक शर्त है। लेकिन केवल विमीय रूप से सही होना ही किसी भौतिक समीकरण के सही होने के लिए पर्याप्त नहीं है, और भी शर्तें हैं, उनका भी पालन होना चाहिए, तभी कोई समीकरण भौतिक रूप से सही कहलाएगा। केवल विमीय रूप से सही होने के आधार पर हम यह तय नहीं कर सकते कि वो समीकरण भौतिक रूप से भी सही होगा। इसका एग्जाम्पल ऊपर जो पीछे अपन ने लिखे हैं एग्जाम्पल, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ऊपर हमने देखा कि समीकरण s बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर व s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर,
दोनों ही विमीय रूप से तो सही है, विमीय रूप से तो सही थे, परंतु प्रयोगों द्वारा या भौतिकी के नियमों द्वारा, कुछ भी आप लिख लेना, प्रयोगों द्वारा हम जानते हैं, लेकिन प्रयोगों द्वारा हम जानते हैं कि केवल समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर ही भौतिक रूप से सही है, भौतिक रूप से सही है। s बराबर यू टी प्लस AT स्क्वायर नहीं। ये तो मैंने आपको बताया ही है कि ये जो समीकरण है s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। आगे हम इसको व्युत्पन्न करेंगे जब चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समीकरण जो विमीय रूप से सही है, ये जरूरी नहीं है कि वो भौतिक रूप से भी सही होगा ही। हाँ, एक शर्त है किसी भी भौतिक समीकरण के सही होने के लिए कि वो विमीय रूप से सही होना चाहिए। यदि विमीय रूप से सही नहीं है तो 100% निश्चित बात है कि वो फिर भौतिक रूप से गलत होगा ही। अब एक प्रश्न अपन ले लेते हैं इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ समीकरण अपन ले लेते हैं। पहली, के बराबर एम वी स्क्वायर। दूसरी समीकरण के बराबर एम ए। और तीसरी समीकरण के बराबर 3/16 एम वी स्क्वायर। इसको अपन एम वी ही ले लेते हैं। और एक और समीकरण यहाँ पर अपन लेते हैं, के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न है, अच्छा इनमें क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ एक बार। जहां के तो है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको जो भी भौतिक राशियां हैं उनके विमीय सूत्र पता होने चाहिए। तो विमीय सूत्रों से ही काम चल रहा है सारा, वो तो आपको आना ही चाहिए, वो जरूरी है। द्रव्यमान, एम है द्रव्यमान और ए है त्वरण। यदि आपने विमीय सूत्र नहीं पढ़े हैं तो पहले आपको वो लेक्चर लेने होंगे और उसके बाद आप ये लेक्चर ले, तब आपको समझ आएगा। तो इसमें हमें करना क्या है, इनमें से कौन सा समीकरण सही है, इनमें से कौन सा समीकरण सही है। अब यहां आपको ध्यान ये रखना है, समीकरण के सही होने की बात की गई है, भौतिक रूप से सही होने की बात है। यहाँ पर विमीय शब्द नहीं आया है, तो केवल विमीय रूप से सही है या गलत है वो नहीं बताना, हमें कौन सा समीकरण वाकई में सही है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, पहले बात कर लेते हैं पहले वाले समीकरण की, के बराबर एम वी। मैंने बता दिया आपको कुछ नहीं करना, आपको एलएचएस साइड में जो पद हैं उसको आप पहले लोगे और उसका विमीय सूत्र लिखोगे। ऊर्जा का विमीय सूत्र चाहे ऊर्जा कोई भी हो वो मैंने आपको बताया है, m1l2t-2 ये होता है, जो कि कार्य का भी विमीय सूत्र होता है। और अब आरएचएस साइड में जो है एम वी, द्रव्यमान का तो m1 और वेग का l1t-1, तो ये हो जाएगा m1 l1t-1। और ध्यान से आप इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि m1 l2t-2 जो है वो बराबर नहीं है m1 l1t-1 के। और इसलिए आप कह सकते हैं
कि समीकरण के बराबर एम वी विमीय रूप से सही नहीं है। विमीय रूप से सही नहीं है। यहाँ पर इस कंक्लूजन के आधार पर आप केवल यही कह सकते हैं, इस कंक्लूजन के आधार पर, कि ये जो समीकरण है के बराबर एम वी, ये विमीय रूप से सही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कि ये भौतिक रूप से सही है। हालांकि पीछे अपन ने लिख लिए हैं तो बात अब हमें पता है कि यदि विमीय रूप से ही सही नहीं है तो भौतिक रूप से तो गलत होगा ही, लेकिन उसको अपन एक साथ नीचे लिखेंगे। तो विमीय रूप से सही नहीं है, आप ये लिख सकते हैं। और दूसरा समीकरण है के बराबर एम ए। देखते हैं इसे भी। दूसरा समीकरण है के बराबर एम ए, और इसमें भी आपको एल एच एस साइड मैं अब थोड़ा फटाफट से इसे कर रहा हूँ। ऊर्जा का हमें पता है M1 L2T-2 होता है, और आर एच एस साइड बहुत बार अपन ने कर लिया है। डायरेक्ट इसका लिख रहा हूँ मैं। द्रव्यमान का तो M1 हो जाएगा और त्वरण का होगा L1T-2। यहाँ पर आप देखोगे तो विमीय सूत्र समान नहीं है दोनों पक्षों के। M1 L2T-2 नॉट इक्वल टू हैं M1 L1T-2 के। अतः समीकरण के बराबर समीकरण के बराबर एम ए, यहाँ पर भी आपको वही लिखना है, विमीय रूप से। विमीय रूप से सही नहीं है, सही नहीं है। ये वही चीजें हैं जो अपन ने बार बार की हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। इसमें जो अंत में कंक्लूजन अपन लिखेंगे वो महत्वपूर्ण है। तो एक बार मैं फटाफट से इनको हल कर देता हूँ और उसके बाद चलते हैं वहाँ पर। तीसरा समीकरण अपन ने लिया है के बराबर 3/16 mv²। हाँ, 3/16 mv²। तो इसमें आपको क्या करना है, वही एल एच एस के विमीय सूत्र आपको पता है ऊर्जा का M1 L2T-2। ऊर्जा चाहे कोई भी हो यही आएगा। और ये है 3/16 mv²। 3/16 तो नियतांक है, इसका तो कुछ होगा नहीं। द्रव्यमान का M1 होगा, वेग का L1T-1 होगा, लेकिन स्क्वायर है तो फिर M1 L2T-2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो v में सूत्र समान आ रहे हैं दोनों ही पदों के, तो ये हो जाएगा M1 L2T-2 बराबर M1 L2T-2। और इस बात के आधार पर आप कह सकते हैं, अतः v में सूत्र समान आ रहे हैं, अतः समीकरण के बराबर 3/16 mv² विमीय रूप से सही है। विमीय रूप से सही है। क्या भौतिक रूप से सही है, देखेंगे अभी आगे। पहले एक बार सभी को देख लेते हैं कि विमीय रूप से सही है नहीं। चौथा समीकरण है अपना के बराबर 1/2 mv²। इसमें आपको एल एच एस साइड लेकर के चलनी है, पहले शुरू करना है इससे। के बराबर ये हो जाएगा M1 L2T-2, और आर एच एस साइड ये है 1/2 mv²। तो हमें पता है 3/16 हो चाहे 1/2, दोनों ये तो विमीय या विमाहीन राशियां हैं, नियतांक। और mv², इसका M1 L2T-2 आया था, तो इसका भी यही आएगा M1 L2T-2। बाकी आप करके देखोगे इसे। और क्योंकि M1 L2T-2 बराबर हैं M1 L2T-2 के, अतः समीकरण के बराबर 1/2 mv² विमीय रूप से सही है। विमीय रूप से सही है। अब निष्कर्ष क्या लिखना है इस प्रश्न का, जो हमसे पूछा भी गया है।
निष्कर्ष आधा स आएगा इसमें। हाँ, नोट जो लिखा था वहां चलते हैं अपन। अपन ने लिखा है विमीय संगतता किसी भौतिक समीकरण के सही होने के लिए शर्त है, आवश्यक शर्त है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। मतलब किसी भी सही भौतिक समीकरण को विमीय रूप से सही होना चाहिए, लेकिन यदि कोई समीकरण केवल विमीय रूप से सही हो तो इसी बात के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो समीकरण भौतिक रूप से भी सही होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो समीकरण 1 और 2 विमीय रूप से ही सही नहीं है, और विमीय रूप से यदि सही नहीं है तो भौतिक रूप से तो गलत होंगे ही। बाकी तीसरे और चौथे समीकरणों की बात करें तो दोनों विमीय रूप से सही है, विमीय रूप से सही, और चौथा भी विमीय रूप से सही है। लेकिन विमीय रूप से सही होना ही किसी भी भौतिक समीकरण के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है। तो यही हमें लिखना है कि कौन सा समीकरण सही है और कौन सा नहीं है। तो इसमें हमें किस तरीके से लिखना है वो आपको देखना है। समीकरण 1 व 2 तो विमीय रूप से ही सही नहीं है, विमीय रूप से ही सही नहीं है। समीकरण 1 व 2 तो विमीय रूप से ही सही नहीं है, अतः ये तो भौतिक रूप से गलत होंगे ही, भौतिक रूप से गलत होंगे ही। अरे भाई, किसी भी सही भौतिक समीकरण को विमीय रूप से तो सही होना ही चाहिए, तथा समीकरण 3 व 4 विमीय रूप से, समीकरण 3 व 4 विमीय रूप से सही हैं, लेकिन विमीय रूप से सही होना भी केवल पर्याप्त शर्त नहीं है किसी भी सही भौतिक समीकरण के। तो यहां पर हमें लिखना है तथा समीकरण 3 व 4 विमीय रूप से सही है, परंतु प्रयोगों द्वारा हम जानते हैं, प्रयोगों द्वारा हम जानते हैं कि केवल समीकरण 4 ही भौतिक रूप से, भौतिक रूप से सही है, समीकरण 3 नहीं, समीकरण 3 नहीं। तो यहां पर आपको लिखना है अतः केवल समीकरण 4 सही है या भौतिक रूप से सही है। तो ये आपको लिखना था। आपको पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा का जो समीकरण है वो है 1/2 mv²। जो सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का वो ये होता है। बाकी पहला लेक्चर अपना क्लास 11th का आगे आएगी ये चीज़ें, वहाँ पर हम विस्तार से इनको पढ़ेंगे भी और इनको व्युत्पन्न भी करेंगे कि ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। बाकी आज का लेक्चर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। चीज़ें मैंने लास्ट में थोड़ा जल्दी से ली हैं क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा था और फिर अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आती है। बाकी वही चीज़ें थी जो अपन ने पिछले 3-4 लेक्चर से अपन दोहरा रहे थे इनको, तो समझ में आपको आ गया होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर तो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें अपन दूसरी उपयोगिता पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण की। तो धन्यवाद।